हेलो एवरीवन, मैं हूं ममता माली एंड आप सभी देख रहे हैं सैनी क्लासेस वीडियो। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10 मैथ्स एक्सरसाइज आपकी 2.2 का सेकंड क्वेश्चन है आपका। फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियस ईच विथ द गिवन नंबर्स। आपको गिवन नंबर दिए हैं एज द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस रिस्पेक्टिवली। मतलब कि आपको सम भी दिया है, आपको सम दिया है एंड प्रोडक्ट दिया है। ये आपका सम है, ये आपका प्रोडक्ट है। आपको सम एंड प्रोडक्ट दोनों दिए हैं, उसके बेस पे आपको एक नई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियस फाइंड करनी है। तो मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में आपको बताया है कि इसके लिए फॉर्मूला होता है। देखो एक जनरल फॉर्मूला क्या होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियस का, एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी होता है। इससे आपको पता नहीं चलेगा कि किसको कहां रखना है, कि मैं कहां रखूं, सम कहां रखूं, प्रोडक्ट कहां रखूं। तो इससे करना टफ होता है। तो इसके लिए एक इजी सा फॉर्मूला बनाया गया है। मैंने प्रीवियस अपने वीडियो में भी बताया था। आपको फॉर्मूला होगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस, फिर ब्रैकेट के बाहर लिखोगे एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। आपको सम ऑफ जीरोस भी दिया है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस भी दिया है, तो ओनली आपको वैल्यू पुट करनी है। तो देखो एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस आपको क्या दिया है, सम ऑफ जीरोस 1/4 ब्रैकेट के बाहर लगाना है एक्स, साथ में आपको दिया है प्रोडक्ट क्या दिया है अल्फा। देखो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग मैंने प्लस लगाया, तो प्रोडक्ट उन्होंने ऑलरेडी माइनस का दिया है, माइनस का 1। ब्रैकेट ओपन करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 1/4 एक्स प्लस माइनस माइनस। तो कोई ये जैसे फ्रैक्शन में, तो मैं इनको भी फ्रैक्शन में कर देती हूँ ताकि एलसीएम लेने में कोई दिक्कत ना हो। इधर करते हैं, देखो एलसीएम क्या लोगों, इधर आपका 1 4 1 है, तो एलसीएम भी आपका 4 ही आएगा। एलसीएम अगर आपका 4 आएगा तो यहाँ पे क्या होगा, देखो 1 4 1 का एलसीएम तो 4, तो 1 से 4 डिवाइड होगा तो 4 आएगा। 4 का मल्टीप्लीकेशन होगा आपका एक्स स्क्वायर में, तो 4x स्क्वायर, और ये पूरा जो होता है आपके 0 के इक्वल चलेगा। ठीक है, 4x स्क्वायर 4। देखो सेकेंड स्टेप में होगा कि ये 4 से डिवाइड होगा तो कुछ नहीं बचेगा, 1 बचेगा। 1 का मल्टीप्लीकेशन ऊपर करेंगे तो 1, और 1 को मैं नहीं लिख रही हूँ, ओनली x लिख रही हूँ। और यहाँ पे भी सेम प्रोसेस वही -4, नीचे 1 है, 1 का डिवाइडेशन होगा 4 से, तो 1 4 का 4 का मल्टीप्लीकेशन होगा 1 में, तो -4 इज इक्वल टू 0। अब देखो 4 जाएगा डिवाइडेशन में, तो उधर मल्टीप्लीकेशन में जाएगा, तो 4 का तो काम खत्म, 0 हो जाएगा। आपके पास नई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियस क्या होगी, 4x स्क्वायर x माइनस 4। ये आपकी नई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियस। ओनली कुछ नहीं करना है आपको, सिर्फ ऑलरेडी फॉर्मूले में रखना है। ठीक है, जो डिजिट दिए सम। नेक्स्ट है आपका सेकेंड पार्ट है इसका √2, 1/3। वही फॉर्मूला लगाओ सेम वापस, एक्स स्क्वायर सम ऑफ जीरोस प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, एक्स स्क्वायर माइनस सम √2x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस 1/3। ब्रैकेट ओपन करेंगे और पूरा लगाओगे आप इक्वल 0। देखो ये फ्रैक्शन में, तो मैं इनको भी फ्रैक्शन में कर देती हूँ ताकि फ्रैक्शन में 1 लेना कोई फर्क नहीं पड़ता, बट एलसीएम में इजी हो जाता है। ठीक है, 1 1 3 का जब एलसीएम लोगे तो आपके पास एलसीएम आएगा 3। 3 एलसीएम आएगा। वही सेम प्रोसेस, 1 का 3 में डिवाइड, 3 का 1 में डिवाइडेशन होगा तो 3, और 3 का ऊपर मल्टीप्लीकेशन होगा तो 3x स्क्वायर। इसमें वही सेम प्रोसेस, 1 का 3 में होगा तो 3 बचेगा। 3 का मल्टीप्लीकेशन ऊपर करेंगे, तो ऐसा नहीं कि रूट के अंदर मल्टीप्लीकेशन कर दो, किसी भी सिंपल डिजिट का रूट के डिजिट के साथ मल्टीप्लीकेशन ऐसा नहीं है कि अगर इसका मल्टीप्लीकेशन में आप 6 कर दो, ऐसा नहीं होगा। आपको करना पड़ेगा 3 इंटू √2 होगा आपका 3√2 होगा, ध्यान रखना। ठीक है, उसके बाद होगा आपका सेम प्रोसेस, 3 से 3 डिवाइड हो जाएगा, 1 बचेगा, 1 का 1 में करेंगे 0। अब ये 3 जो मल्टीप्लीकेशन में डिवाइड में है, वो मल्टीप्लीकेशन 0 के साथ मल्टीप्लीकेट होगा तो 0। आपके पास सिंगल से नई इक्वेशन आ जाएगी, 3x स्क्वायर माइनस 3√2x प्लस 1। थर्ड आपका वेरी इजी क्वेश्चन है, और इससे रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में आपके एमसीक्यूज भी आ सकते हैं। और थर्ड है आपका 0
कोमा रूट 5 वही सेम एक्स स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा अल्फा इंटू बीटा एक्स स्क्वायर माइनस, देखो इसका तो जीरो है तो ओनली जीरो का जीरो ही होगा, वैसे जीरो का मल्टीप्लीकेशन करोगे तो जीरो ही होगा, एक्स स्क्वायर प्लस रूट 5, ये आपकी नई पॉलिनोमियल इक्वेशन बन गई है, एक्स स्क्वायर प्लस रूट 5, ये आपकी नई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इक्वेशन बन गई। फोर्थ है आपकी 1 1 सेम प्रोसेस, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, एक्स स्क्वायर, अब सम ऑफ जीरोस कितना है 1, एक्स प्लस 1 एक्स, 1 का कोई x के आगे 1 अगर कोफिशिएंट होता है तो 1 नहीं लिखा जाता है, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, ये आपकी नई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इक्वेशन बन गई। बड़े इजी क्वेश्चन है यार। फिफ्थ है आपका माइनस 1/4 और प्लस का 1/4, एक्स स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। जो फ्रैक्शन में डिजिट है ना उसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है कि एलसीएम वगैरह लेना पड़ता है, बाकी सिंपल डिजिट में आपको बहुत सिंपल वे में करना है, ठीक है। एक्स स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा कितना दिया है -1, यहाँ ऑलरेडी एक माइनस है, ऑलरेडी डिजिट में भी माइनस है, प्लस 1/4 एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 1/4, इसमें लेंगे एलसीएम, यहाँ पे देखो 4 और 4 का और 4 का लोगे आप एलसीएम तो कितना आएगा, सेम ही आएगा, देखो 4 1 जा 4 तो एलसीएम कितना आएगा 1 ही आएगा, ठीक है। तो एलसीएम अगर 4 आता है, इस पूरे को थोड़ी 0 के इक्वल चलाओ, ठीक है 4 है, यहाँ पे कितना होगा 4 डिवाइडेशन 1 4 जा 4x स्क्वायर, 4 से 4 डिवाइड होगा 1 बचेगा, 1 का ऊपर मल्टीप्लीकेशन 1, यहाँ पर x बाकी रह गया, ठीक है 1x, साथ में वही 4 से 4 डिवाइड होगा तो प्लस 1 बचेगा, 4 आपका डिवाइडेशन में मल्टीप्लीकेशन में 0 के साथ मल्टीप्लीकेट होगा तो 0, तो आपके क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स क्या बनेगी 4x स्क्वायर, 1 को मैं नोट नहीं करूंगी अभी क्योंकि 1 का x के आगे 1 कोई कोफिशिएंट होता है तो उसको नहीं लिखा जाता है, ठीक है प्लस 1, तो आपकी नई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इक्वेशन 4x स्क्वायर माइनस x प्लस 1। नेक्स्ट है आपकी 4, 1, बहुत इजी क्वेश्चन है यार, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा आपको क्या दिया है 4x प्लस 1, तो नई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इक्वेशन आपकी बन गई एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1। तो ऐसे क्वेश्चन में जो फ्रैक्शन वाली डिजिट है उसमें थोड़ा सा एलसीएम वगैरह लेना पड़ेगा, बाकी जो सिंपल डिजिट है ना वो तो बहुत इजी भी एक ही बार में काम हो जाएगा, ठीक है। आई होप आपको क्वेश्चन सेकंड समझ आया होगा। नेक्स्ट एक्सरसाइज का इंट्रोडक्शन नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।